हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए हमारे को 2 से 3 वीडियो हमारे को शॉर्ट में बनानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से हमारे को इसकी जानकारी पूरी प्राप्त हो सकेगी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग 2 चरणों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे कि इसको हम लोग 2 चरणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है कंपनी शासन के अधीन, कंपनी शासन के अधीन। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 200 साल तक राज किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी शासन जो है उससे कहीं ना कहीं इसका संबंध होगा। ठीक है, तो सबसे पहला चरण जो है इसका वो है कंपनी शासन के अधीन, और कंपनी शासन के अधीन जो है वो है 1773 से लेकर 1858 तक। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए, इस चरण के अंतर्गत कुछ एक्ट बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में शासन करने के लिए। ठीक है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन एक्ट को हमारे को याद रखना है, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है, आपको एक कोड याद रखना है, RPCCC। इस कोड को आप याद रखेंगे, RPCCC, इस कोड को आप याद रखेंगे। तो अब इस कोड के अंतर्गत क्या है, देखिए बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ। R का मतलब है रेगुलेटिंग एक्ट। ये जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। P का मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर C से चार्टर एक्ट, (1813), फिर इजी है चार्टर एक्ट ही है वो भी 1833, और अगला है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसका क्रम पूछ लेता है कई बार। कंपनी शासन के अधीन जो भी संवैधानिक सुधार किए गए भारतीय संविधान से संबंधित, ठीक है, उसका क्रम व्यवस्थित कीजिए। आपको याद होना चाहिए ये क्रम। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना, ठीक है, चार्टर्ड एक्ट का जो है क्रम क्या है, 1813 में बना था, फिर 1833 में बना था, 1853 में बना था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बना था। ठीक है, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको केवल इस कोड को याद रखना है, RPCCC। ये कंपनी शासन के अधिक जो संवैधानिक सुधार भारत के अंतर्गत किए गए उसको हमारे को याद रखना है, RPCCC 1773 से 1858। ठीक है, बताता हूँ। अब यहाँ से इसका फिर दूसरा चरण प्रारंभ होता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। मतलब कि ब्रिटेन के राजा के अधीन। अब क्यों यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कंपनी शासन के अधीन? पहला हमने पॉइंट ये बोला कि जो संवैधानिक इतिहास है, पहला हम बोल रहे हैं कंपनी शासन के अधीन, दूसरे में हम लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो क्यों ब्रिटिश क्राउन के अधीन? तो उसका कारण जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था वही है। देखिए, आपको मालूम है 1857 में एक क्रांति हुई थी भारत में, ठीक है, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इतनी ज़बरदस्त क्रांति थी, आप विश्वास माने, उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ हिलाकर रख दी थी। एक समय तो ऐसा लगा कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत से जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बोलें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा यहाँ पर सत्ता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस आंदोलन को, इस जो क्रांति को दबाने में सफलता हासिल कर ली। तो लेकिन इसके बाद, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि हमारे को यहाँ पर कुछ अन्य सुधार करने पड़ेंगे, तभी हम भारत में अपना शासन चला पाएंगे। तो अभी जो कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, अब वो सीधा सीधा किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन के राजा के अधीन आ गया। ठीक है, तो इसके अधीन जो सुधार हुए वो हुए 1858 से लेकर 1947, मतलब कि भारत की स्वतंत्रता तक। अब इसके अधीन क्या क्या बना, तो इसमें सबसे पहले लिखिए भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ये है आपका, ये 1858 लिखा है ना, तो 1858 भारत सरकार अधिनियम।
ठीक है। फिर दूसरा भारत, इसको चलिए लिख देता हूँ मैं आपको, भारत परिषद अधिनियम, ये है 1861 में बना था एक, और एक 1892 में बना था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर नंबर 3 मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909। फिर नंबर 4 भारत सरकार अधिनियम 1919, और नंबर 5 भारत सरकार अधिनियम 1935, और अंतिम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मतलब कि 1947। आपको मालूम है जो भारत का जो संविधान बना, जो संविधान सभा बनी, ठीक है, भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा भाग, ये क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम से लिया गया, तो आप इसको विशेष रूप से याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत का जो संविधान बना है उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है इसी अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका आप क्रम भी याद रखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो क्रम है उसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, पहले हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 2 चरणों में समझा जा सकता है। ठीक है, पहला चरण है कंपनी शासन के अधीन, दूसरा चरण है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। कंपनी शासन के अधीन मतलब कि 1773 से लेकर 1858 तक। इसमें जो कोड मैंने आपको बताया RPCCC मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। ठीक है, फिर हमने जो यहाँ पर पढ़ा कि 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में जो प्रशासन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आमूलचूल रूप से परिवर्तन लाया गया, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था उसको हटाकर सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसको लाया गया। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है इसका काल जो कहेंगे तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो काल है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा। इसके अंतर्गत जो अधिनियम बनाए गए उसमें पहला था भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, दूसरा था भारत परिषद अधिनियम, एक तो 1861 में और 1892 में, तीसरा फिर मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम एक तो है 1919 का, और फिर एक है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और फिर अंतिम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और मैंने जो एक बात आपको बताई कि भारत का जो संविधान बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, उसका एक बहुत बड़ा भाग जो लिया गया वो किससे लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, तो इसका भी आप क्रम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आज जो हमने पढ़ा है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भाग 1 ही पढ़ा है हमने, भाग 1। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो क्या है अनावश्यक रूप से बहुत बड़ी हो जाएगी और थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये एक्ट जो है संक्षेप में समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।